अम्मी। हाँ, आप क्या कर रही हैं यहाँ? तुम्हारी आंटी के पास गई थी, थोड़ा परेशान थी तो सोचा ताज़ी हवा के लिए बैठ जाऊं। तुमने अभी तक यूनिफॉर्म क्यों पहना है? घर नहीं गई क्या? दरिया कहाँ है? आपा के पास गई थी मैं, दरिया भी वहीं आई थी और फिर दरिया घर चली गई। तुम्हारी आपा कैसी हैं? ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अम्मी, क्या आपको पता है उमर भाई ने आपा को एक फोन भी खरीद के दिया है। हाँ पता है, सुबह कॉल की थी उसने, खुश थी। खैर ये अच्छा है उसके लिए। क्या दरिया अब तक नाराज है तुमसे? जी हाँ, दरिया अभी तक नाराज है मुझसे। ऐसा क्यों? अम्मी, देखे मसूद है क्या वो? कहाँ? देखे देखे वो रहा, कश्ती के सामने जो अकेला बैठा है। मसूद? क्या भूख लगी है तुम्हें? देखो केक लाई हूं मैं। पसंद है ना तुम्हें? मसूद, कल रात कहाँ सोए थे बेटा तुम? मेरी अम्मी उन लोगों में से थी जो हमेशा शुक्र अदा करते हैं। वो कहती हैं मेरी पैदाइश के बाद हर चीज बदल गई थी। चलो बेटा, अपने घर चलते हैं। मसूद मेरी अम्मी की जिंदगी का दूसरा बड़ा फैसला था। उस दिन वो समझ गई कि मसूद का हमारी जिंदगी में आने के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है, तो उन्होंने ये ठान ली कि अब से वो इसकी हिफाजत करेंगी। दरिया, कहाँ से आ रही हो तुम? आपा के घर से आ रही हूँ। तुम्हारी वाली भी वही थी। वो मेरी नहीं है दरिया। और हाँ सरदार, पता है आपा के सामने जाकर रोने लगी, जैसे उस जैसा मासूम कोई नहीं है। फलक आ रही है। इसकी तरफ देखो भी मत एक सरदार। मिनट, मुझे उससे कुछ पूछना है।
फलक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सरदार? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि तुम सच बताओगी। आज से पहले मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? अल्लाह अल्लाह, पूछो क्या पूछना है मुझसे। उरूज ने बताया कि वो खत हाकान के लिए तुमने लिखवाया था, क्या ये सही है? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नहीं कहा। यानी तुमने कुछ लिखने के लिए नहीं कहा? सच में? नहीं, मैंने नहीं कहा लिखने के लिए। अल्लाह अल्लाह, हद होती है। चलो खुदा हाफिज। हेलो मिने, तुर्कान बोल रही हूँ। तुर्कान, कैसे हो तुम? वो उमर ने मुझे सेलफोन गिफ्ट किया था। मैंने तुम्हारा नंबर सेव कर लिया है, तुम भी सेव कर लो। ठीक है, मैं भी सेव कर लूंगी। मुबारक हो नए फोन की। तोहफा है ना उमर की तरफ से? तो ठीक हो रहा है सब? आज वाकई हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। वाकई में खुश हूं मैं तुम्हारे लिए। मीने, दरवाजा खोलो। तुर्कान, दरवाजे पे कोई है, मैं बाद में कॉल कर सकती हूँ तुम्हें? ठीक है मिने, खुदा हाफिज। मीने, दरवाजा खोलो। मैंने तुमसे कहा था ना उमर, तलाक देने से पहले मत आना, जाओ यहाँ से। दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा मैं इसे। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैंने कल तुमसे पूछा भी था कि नियात नामी आदमी से तुम मिली हो कि नहीं, और तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम उससे नहीं मिली। हाँ, मिली थी, मैं मजबूर थी इसलिए। अच्छा, तो तुम मजबूर थी? तुमने मुझे यूं ना उम्मीद और तन्हा करके छोड़ दिया तो क्या करती? हाँ, मिलना पड़ा मुझे उससे। चलो, मजबूरन मिलना पड़ा तुम्हें उससे, लेकिन ये कौन सी मजबूरी है कि पैसे भी लेने पड़े तुम्हें उससे? तुमने उस आदमी से पैसे लिए हैं। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या चाहती हो? तो क्या गलत किया मैंने? मुझे अपना कर्ज अदा करना था उमर। तुम जानते भी हो अच्छी तरह कि कितना कर्जा है मुझ पर। हाँ, मजबूरन पैसे लेने पड़े, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और तुम्हें तुर्कान के बारे में सोचने से फुर्सत मिलेगी तो सोचोगे ना मेरा। तुर्कान को बीच में मत लाओ इस वक्त। आज तक तुम्हारे दरवाजे पर कोई पैसे मांगने आया? तुम्हारा लोन अदा किसने किया? याद रहे, जिसने तुम्हारा कर्ज उतारा वो तुम्हारा शौहर नहीं, मैं हूँ मैं। तुम्हें पता है ना मैंने शादी क्यों की थी मीने? क्यों मुझे अपनी माँ से सौदेबाजी करनी पड़ी? क्यों मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद की? किसके लिए? हाँ, ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हारा लोन अदा कर सकूं। और तुमने क्या सिला दिया इसका? इसका है कोई जवाब? इसकी कोई माफी नहीं है। सब खत्म हो गया। आ जाओ, आ जाओ। मसूद आओ, आ जाओ। ये डब्बा यहाँ रख के जूते उतार दो अपने। हाँ, शाबाश बेटा। उरूज, बेटा तुम जल्दी से जाकर जुओं वाला शैम्पू ले आओ, जल्दी आना। अम्मी, मसूद कहाँ से मिला आपको? बस मिल गया, तुम्हारे बाबा खुश हो जाएंगे। खुश आमदीद मसूद। शुक्रिया प्यारी बहन। दरिया, अपने बाबा की अलमारी में जाके देखो और इसके लिए कुछ कपड़े लेकर आओ। तुम्हारे बाबा भी आते ही होंगे, उन्हें कहेंगे इसे नहला दें, तो फिर ये वो कपड़े पहन लेगा। ठीक है। आ गए सादिक बाबा।
खुश कैसी हो आंटी। नसरीन? मसूद बेटा, तुम वापस आ गए। जी मैं वापस आ गया सादिक बाबा। नसरीन आंटी लाई। मैंने उरूज को फार्मेसी भेजा है जुओं वाले शैम्पू के लिए। तुम इसे अच्छी तरह नहला देना और दरिया से कुछ कपड़े निकालने का भी कहा है। अब से हमारे साथ ही रहेगा ये। मसूद बेटा, मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। सड़क पर था। अब तुम सड़क पर नहीं रहोगे। ये घर अब तुम्हारा भी है। तुम अब से मेरे बेटे हो। वो ऐसा कैसे कर सकती है? आखिर कैसे मिल सकती है अपने साहब का शौहर से? मैंने क्या कुछ नहीं किया उसकी खातिर, पता ये है? बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने साबिक शौहर को कर्ज की अदायगी कैसे कर सकती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उमर बस करो, तुमने बहुत पी ली है। देखा तुमने, मेरी प्यारी अम्मी की भी कॉल आ गई। वो मीने है। मेरी मां को सही साबित कैसे कर सकती है? सालजुक, पता है, दिल तो चाह रहा है मीने का जाकर गला घोट दूं मैं। बकवास मत करो, कोई फजूल हरकत मत करना, समझे तुम? वो हामिला है। ठीक है तुम गुस्सा हो मगर खुद को काबू में रखो। उसका बाप तो मैं ही बनूंगा। वो मेरा बच्चा है। ओफ मीने, ओफ। मैं उसे माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा मैं उसे। क्या हुआ? उमर का फोन आया कि वो कहाँ है? नहीं, उनका फोन नहीं आया। दुआ करो कि आज रात भी बाहर ना गुजारे, वरना मैं खुद को वाकई में रोक नहीं पाऊंगी। क्या गलती थी मेरी? ऐसी क्या गलती की जो आज मैं इस हालत में हूं? नहीं जानता हूं सलजुक। मीने वो वाहिद औरत है जिससे मैंने अपनी जिंदगी में प्यार किया। खुशहाल जिंदगी का ख्वाब देखा था हमेशा। यार देखो, सुनो, मीने के साथ तुम्हारा माजी है और ऐसा लगता है तुम्हारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। तुम्हारे लिए मुश्किल है लेकिन तुर्कान को एक मौका देना होगा। सोचो जरा।
मैं जानता हूं कि तुम ऐसा करना नहीं चाहते, मगर तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मीने को दिया था। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। हेलो उमर। तुर्कान, मैं सल्जुक हूँ। सल्जुक? उमर कहाँ है? तुमने फोन का जवाब क्यों दिया? उमर ठीक तो है ना? हाँ हाँ, उमर ठीक है। हम बार में हैं और उमर इस वक्त होश में नहीं है। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए फोन किया। जी मैं समझ सकता हूँ। क्या आप आकर इसे यहाँ से ले जा सकती हैं? मैं इसे टैक्सी में लेकर आ जाता, लेकिन मुझे लगता है कि आपका आना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्या आप मुझे एड्रेस भेज सकते हैं? जी मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। आपा ने अम्मी से ही सीखा था प्यार करना और रहम दिली। वो हमेशा सबसे प्यार से ही पेश आती थी। अम्मी का यकीन था कि प्यार हर चीज बदल सकता है। हम आ गए। आज आप बैठे, मुझे पकड़े। ऐसे आप आराम से बैठे। मैं आपका कोट उतार देती हूँ, आप इजी हो जाए। आप लेट जाए। बहुत बुरा इंसान हूं। नहीं, आप नहीं हैं। खो गया हूं मैं। ऐसा लगता है हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ देख नहीं पा रहा हूं, रास्ता भी नहीं मिल पा रहा मुझे।
अपने दिल से पूछिए, ये आपको अंधेरे से निकाल देगा। सारे जवाब यही मौजूद हैं। तुर्कान, मैं अब कैसा बाप बनूंगा बताओ। क्या? इसका क्या मतलब है उमर? यकीन नहीं आ रहा है ना? देखना तुर्कान, मैं बुरा हूं लेकिन बाप अच्छा बनूंगा मैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं उमर? बेटा होगा मेरा बेटा, मैं बाप बनूंगा उसका। हर शय हर किसी से उसे ज्यादा अहमियत दूंगा मैं। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं मैं उसकी मां के साथ रहता हूं कि नहीं। वो जरूर देखेंगे कि मैं अच्छा बाप बनूंगा। कौन देखेगा? क्या देखेगा? चाहे कुछ हो जाए उसे नहीं छोड़ूंगा कभी। हर कदम पर उसका साथ दूंगा मैं, तुम्हारे बाबा की तरह। शफकत करने वाला और प्यार करने वाला बाप बनूंगा मैं। बस वो दुनिया में आ जाए। उमर, ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूं मैं? आपने कहा आपका बेटा होगा, ये क्या आप बाप बनेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब ऐसा कुछ नहीं है? आप ही ने कहा आपका बेटा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। आपने कहा उमर, आपने कहा आपका बेटा होगा। यकीनन गलतफहमी हुई है तुम्हें। तुम कुछ नहीं जानती हो। क्या नहीं जानती हूँ? मुझे बताएंगे तो पता चलेगा ना। क्या वाकई हकीकत जानना चाहती हो तुम? बताएं, ताकि आपका दिल हल्का हो जाए और मैं जान सकूं। तुर्कान, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता इस वक्त। सो जाओ। उमर, सवाल से भागे नहीं। किसी चीज से नहीं भाग रहा हूं, सोना है मुझे। आपको जवाब देना होगा। आपने कहा आप बाप बनने वाले और कहा कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तुर्कान, बहुत हो गया। अब क्या सवाल पूछोगी तुम मुझसे? आपको पता ही नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। पहले आपने मेरे सामने सब कुछ कह डाला और फिर कह रहे हैं कि मैं सवाल भी ना करूं। तुमसे बात नहीं करनी, सोना है मुझे। उमर प्लीज उठ के मुझे बताइए कि आखिर हो क्या रहा है। उमर, सादिक, दवाई और शैम्पू अच्छी तरह लगाया था ना? हाँ, अच्छी तरह लगा दी। अब बिल्कुल साफ हो गया मेरा बेटा। मसूद कितना साफ सुथरा हो गया। माशाल्लाह। दरिया, किचन में दूध गर्म करके रखा है मैंने। साथ में केक भी है और कुकीज भी है बेटा। मसूद के लिए लेकर आओ जल्दी से। खाओगे ना? जी। बहुत अच्छे।
संदूक संदूक कहाँ है? संदूक कहाँ है मेरा? संदूक संदूक चाहिए। यहाँ पर है, यहाँ पर। वो रहा, उसे लाकर यहाँ रख दो वरना ये परेशान हो जाएगा। हाँ। संदूक वैसे इस डब्बे में है क्या मसूद? लगता है इसमें बहुत कीमती चीज है, इसीलिए तुम नहीं खोलते। अम्मी है। बाबा है। उमर की जिंदगी कई राजों से भरी हुई थी। नशे की हालत में उन्होंने मुझसे जो कुछ भी कहा वो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मेरा दिल और दिमाग उम्मीद और शक के दरमियान बुरी तरह उलझा हुआ था। क्या उमर को मुझसे बच्चे की उम्मीद थी या वो मुझे खबर दे रहे थे? फिर भी मैंने उम्मीद पर कायम रहने को तरजीह दी, क्योंकि मैं यकीन करना चाहती थी, किसी भी औरत की तरह जो मोहब्बत में यकीन रखती है। कल हम अपनी अलमारी में देखेंगे कि कौन कौन से कपड़े ऐसे हैं जो इससे पूरे आ सकते हो, और जूते भी खरीदने होंगे इसके लिए। इसका पैर मुझसे बड़ा है। सब संभाल लेंगे, परेशान ना हो तुम। इसका कमरा भी साफ करना है अभी, जहाँ ये सुकून से रहेगा। लेकिन सादिक, इससे पहले तुम्हें इसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है और इसे सर से पांव तक चेक करवाओ प्लीज। आखिर ये अब हमारा बच्चा है, हमारे साथ रहेगा। ये बच्चा आपके साथ रहेगा। क्या बस इतना ही प्यार था तुम्हें मुझसे, जो मेरी ये गलती पे छोड़ के चले गए मुझे इस तरह? हमेशा साथ रहने का वादा किया था तुमने, सबसे ज्यादा प्यार करूंगा ये कहा था, और ये भी कहा था कि हम साथ में खुश रहेंगे। तो हमें इस तरह क्यों छोड़ दिया? नहीं, तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते, और ना ही मैं इजाजत दूंगी कि तुम मुझे इस तरह छोड़ो उमर। उमर, आपका फोन बज रहा है, शायद जरूरी हो।